देखिए, सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी सदर मोहतरमा ने 2019 को ही देखा था, उनको 2019 5 अगस्त को जो दिखा था वो हमारे जम्मू के लोगों को, अभी श्रीनगर में जो लोग बीजेपी का सपोर्टर थे, जो बहुत सारी तंजीमें यहाँ बीजेपी के सपोर्ट से आई, वो उन्हें 2.5 साल बाद दिखने लगा है। इसमें आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि अभी अगर आज आपने सुबह की न्यूज़ पढ़ी हो तो जम्मू में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ सुचेतगढ़ की जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसे मर्ज किया गया आरसपुरा के अंदर, वहाँ बीजेपी के बहुत सारे उनके जितने भी लीडर्स वर्कर्स वगैरह थे उन्होंने मास रेजिग्नेशन दिया है। तो ये सब बोलने का मतलब यही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस की थी और उन्होंने बहुत सारे पटाखे डाले थे, और अब उन्हें 2.5 साल के बाद वो चिंगारियां अपने घरों को जलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो हमारा अभी कल की न्यूज़ देख लीजिए आप, जो इन्होंने हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB का हाल जो इन्होंने किया है, जिसमें हमारे जम्मू के छोटे छोटे बच्चे, हम उन्हें बच्चे नहीं कहेंगे, हम उन्हें जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कहेंगे, जो हमारे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कल सड़कों पर जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये वही चिंगारियां हैं जो उन्हीं पटाखों से उठ के अब हमारे घरों को जला रही हैं। हमारी मेन इसमें यह मुद्दा है कि अगर आप देखें तो जो काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो डिलिमिटेशन स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, जो स्टेट गवर्नमेंट एक बेटर ऑप्शन है, जिसे पता है कि मेरा इलाका कितना है, मुझे ये इलाका बाहर निकाल के इसमें जोड़ना है, वो आज दिल्ली से बनकर आ रहा है। जबकि मुझको ये पूरा यकीन है कि दिल्ली के हमारे लोगों को शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि ये जो सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये श्रीनगर में है कि जम्मू में है, या जम्मू में जो या श्रीनगर में जो बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको शायद ही अंदाज़ा हो कि ये श्रीनगर में है या जम्मू में है। वही लोग आज आपकी जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन पैनल में बैठे हुए हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को शक शुबा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है। ये बिल्कुल क्लियर एजेंडा दिख रहा है कि ये डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल कोई डिलिमिटेशन नहीं हो रही है। ये उनका कोई स्पेशल हिडन एजेंडा है जो मुझे शायद यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको बखूबी पता है उनका क्या एजेंडा है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। अगर आप यहाँ स्टेट के किसी भी बड़े ऑफिशियल से पूछे, यहाँ तक कि अगर आप हमारे इलेक्शन कमिश्नर से भी पूछे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से पूछे, शायद उसको भी पता नहीं होगा डिलिमिटेशन का रिपोर्ट क्या था जब तक ये बाहर नहीं आया। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है, चाहे जम्मू चाहे श्रीनगर, ये जो 370 जो यहाँ था, ये हिंदू या मुसलमान का 370 नहीं था। ये जम्मू कश्मीर के आवाम, जिसमें हिंदू सिख बौद्ध मुसलमान ईसाई जो भी मज़हब है, ये सबका 370 था। ये चिंगारी हम बुझाने में मदद करेंगे। मेरी आवाम से इतनी गुजारिश है कि हमारी सदर मोहतरमा के हाथ मजबूत कीजिए, जुड़िए PDP के साथ। ये चिंगारी को बुझाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। देखिए, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस था, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ इलेक्टेड और सिलेक्टेड नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, और दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्री होती है। ये 2 चीज़ें होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी को रखना था, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग होने चाहिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक प्रपोजल जो हमने सबमिट किया था, पहले पब्लिक को दिया था और पब्लिक के जरिए बीजेपी को दिया था डिलिमिटेशन में, वो ये था कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन के बिना पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स होने चाहिए, ताकि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फायदा ना पहुंच सके। हमने देखा जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन की पहली रिपोर्ट आई, उसमें हमने देखा कि इन्होंने अनड्यू फायदा पहुंचाया था कुछ सीटों को, जबकि श्रीनगर में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी, इन्होंने यहां सीट नहीं बढ़ाई है। इतनी जगहों पे पॉपुलेशन बढ़ी है, इन्होंने कहीं पे सीट नहीं बढ़ाई है। और इन्होंने कुछ सीटें, 6 सीटें जो इन्होंने कुछ रीजन, जम्मू के रीजन्स में बढ़ाई थी, वो बेसिकली ताकि बीजेपी जो है वो सीटें कवर कर पाए। दूसरे आज जो ड्राफ्ट प्रपोजल इन्होंने हमारे सामने रखा, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज की बात आती है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को इस तरीके से
चेंज किया है कि इन्होंने देखा है इस इलाके के लोग किस तरह से वोट करते हैं और उनका वोट तोड़ के उस साइड से लाया है, उस इलाके के वोट किस तरह से वोट करते हैं उनका तोड़ वोट जो है उस ग्रुप को अलग तरीके से लाया है, ताकि इससे क्या हो, जो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो यहाँ के लोगों का वोट है वो टूट जाए और किसी तरह से जहां जहां पे छोटी छोटी बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो स्ट्रांग हो जाए। और अगर आप देखेंगे इट लुक्स लेस लाइक अ डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट, इट लुक्स मोर लाइक अ रिपोर्ट कि बीजेपी इलेक्शन कैसे जीत रही है। ये तो हमने पहले जो हमारे सदर साहब हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पहले ही कहा ये कि ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है और हमने अपने ऑब्जेक्शंस भी दी। उसी वक्त जो उन्होंने इस बारे में जब उन्होंने ये पब्लिक में आ गया कि 6 वहां से तो एक ही कश्मीर को मिली है, उस वक्त डॉक्टर फारूक साहब ने इसमें कैटेगोरिक कहा कि ये जो है कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई है, ये इनजस्टिस हुआ है, ये इनजस्टिस हुआ है। तो जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा तो हम भी उसी के साथ है, क्योंकि ये हुआ भी है कश्मीर के साथ इतनी नाइंसाफी, इतना इनजस्टिस। एक तो इन्होंने 5 अगस्त को क्या किया है, जो हमारी शनाख्त थी, जो हमारा फ्लैग था, जो हमारी इंडिविजुअलिटी थी, वो सारा कुछ खत्म करके फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जम्मू को 6 सीटें दी, यहाँ को एक ही, यहाँ कश्मीर को एक ही सीट। आखिर ये कश्मीर को कहाँ कहाँ से क्या पहुंचाना चाहते हैं, कितनी तकलीफ और अजियतें देते हैं ये हिंदुस्तान के जो लीडरान है, वो कश्मीर को इतनी अजियतें देते हैं यहाँ के लोगों को कि इंसान बयान नहीं कर सकता।